हरे कृष्णा। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, ग्लोसी पोर्टिको सर्व संपूर्ण चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ये है संडे का व्लॉग। तो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ मॉर्निंग की पूजा हमने क्या की है, कैसे की है। और इतने सारे विग्रह हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं हमारे भक्तों के कि प्रभु के विग्रह के ड्रेस चेंज आप कब करते हो, यानी सारी पोशाकें कब कब चेंज करते हो, मंदिर कैसे मैनेज करते हो, इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन, फेस्टिवल्स, ये सब कुछ की तैयारी, चीज़ें फिर उसको ढंग से रखना, वो सब हम कैसे करते हैं। तो ये व्लॉग है, इसमें सिंपल घर की चीज़ें भी मैं बताऊंगी या मेरा डेली का रूटीन भी बताऊंगी, और साथ ही साथ मंदिर का क्लीनिंग, मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है और संपूर्ण सामग्री मंदिर की कहाँ कहाँ कैसे कैसे मैनेज करके अरेंज करके रखी है, वो सब एक ही वीडियो में शो करूँगी। तो जनरली क्या होता है कि मैंने अलग अलग से पार्ट बाय पार्ट बहुत सारा शो किया है कि मैंने पीतल के बर्तन जब मैं क्लीन कर लेती हूँ तो वो किधर रखती हूँ, या कान्हू के, मुकुंद के कपड़े, कृष्णवी के सारे पोशाक, सभी प्रभु जी के पोशाक कैसे रहते हैं, उनका श्रृंगार का सामान कैसे रहता है, मंदिर के पूजा सामग्री, संपूर्ण पूजा सामग्री की वीडियो भी आप सभी के समक्ष प्रस्तुत की है। और वो कैसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, मैनेज करती हूँ, सब कुछ है अलग अलग टुकड़ों में, बट एक ही वीडियो में ये सारी चीज़ें नहीं है, तो वो भी मैं साथ ही साथ आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो हमारे लड्डू बाबू पिंक कलर की लहरिया ड्रेस पहने हुए हैं और ज़्यादा कुछ आज श्रृंगार नहीं किया है, क्योंकि डेली के जो फेस्टिवल के श्रृंगार होते हैं वो तो स्पेशल होते हैं, बट जो डेली के श्रृंगार होते हैं नित्य प्रतिदिन के, उसमें बहुत ज़्यादा हैवी मुकुट, बाल, केश, ये सब नहीं धारण कराते हैं, क्योंकि लड्डू बाबू को भी तकलीफ़ होती है, डेली वो उतनी चीज़ें धारण नहीं कर सकते हैं। तो जनरली लड्डू बाबू का श्रृंगार ऐसे ही होता है। तुलसी माला में एक बांसुरी रहती है, हाथ में जो इन्होंने नज़रिया पहना है और चांदी का कड़ा पहना है, ये हमेशा इनके साथ डेली बेसिस पे ये रहता है, ये चेंज नहीं होता है। ईयरिंग है सिंपल से, जो रात में सोने से पहले ईयरिंग, तिलक, वो सब हटा देती हूँ, तुलसी माला हटा देती हूँ। और ड्रेस अगर ऐसा लाइट है तो वैसे ही सुला देती हूँ, ड्रेस लाइट नहीं है, बहुत हैवी है और कोई फेस्टिवल है या कभी कभार मन करता है कि बहुत अच्छे से हैवी श्रृंगार किया जाए हमारे मुकुंद बाबू का, तब हम रात में शयन से पहले उनका ड्रेस चेंज कर देते हैं। और ये गणपति, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी, ये तो चांदी के हैं, तो इनका पोशाक चेंज करना ये सब नहीं हो पाता है। इनके आसन है जो वीकली, 2 वीकली पर ट्वाइस अ वीक चेंज हो जाते हैं। और शिव जी का मेरे पास एक ही ड्रेस है, तो फेस्टिवल में धारण करा देती हूँ, फिर कुछ दिनों बाद उनको क्लीन करके रख देती हूँ और फिर नेक्स्ट फेस्टिवल में भी धारण करा देते हैं। या इनमें श्रृंगार किया हुआ है, ये जो पीतल की विग्रह है हमारे शिव जी का, भोले बाबा का, तो इसमें ड्रेस का मैंडेटरी नहीं है। तो कहीं कहीं आप पीतल का जो भी मूर्ति देखते हैं जिसमें श्रृंगार है, विग्रह देखते हैं, तो उसमें ड्रेसेस मैंडेटरी नहीं है, बट आपकी श्रद्धा पे डिपेंड करता है कि आप ऐसा फील करते हैं कि भगवान को हर नए नए पोशाक में श्रृंगार किया जाए, उनके दर्शन पाया जाए, उस हिसाब से आप श्रृंगार कर सकते हैं। तो आपने मेरे भी मंदिर में इधर राम दरबार जो देखे हैं, इधर राम दरबार के दर्शन करा देती हूँ। तो आप देखे होंगे कभी कभार ये पोशाक धारण नहीं करते हैं, क्योंकि इनके विग्रह में पोशाक ऑलरेडी है, सारा श्रृंगार है। तो जब मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु धारण करवाना चाहते हैं तो वो हो जाता है। जैसे इस बार किया हुआ है मुकुट, सब कुछ माँ सीता ने, श्री राम ने, श्री लक्ष्मण ने, हनुमान जी ने, और ऐसे करके धारण कराया हुआ है। ये सारा श्रृंगार आपने देखा होगा कि बहुत कम चेंज होता है, बहुत कम बदलता है। जैसे कि जन्माष्टमी पे हमने सबका श्रृंगार किया था, तो मोस्ट ऑफ द ड्रेसेस, पोशाक वही है, ज़्यादा चेंज नहीं हुई है, कुछ राधा अष्टमी पे चेंज हुई है। तो ऐसे थोड़ी थोड़ी कभी कभी कोई कोई विग्रह की चेंज होती है, क्योंकि एक साथ इतने विग्रह का ड्रेस, श्रृंगार चेंज आप कर लेंगे, चेंज करना डिफ़िकल्ट नहीं है। आप एक एक करके एक दिन पहले से स्टार्ट करेंगे तो वो हो भी जाएगा, लेकिन सारे श्रृंगार को वापस अपने जगह पे रखना, छोटी छोटी मालाएं, कड़े, ईयरिंग्स,
तो वो सब बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो मैं कैसे मैनेज करती हूँ, मैं सिर्फ वही बता रही हूँ। बहुत सिंपल तरीका है कि कोई त्यौहार आता है, त्यौहार नहीं भी आते हैं तो मंथली वंस तो श्रृंगार चेंज होता है। और इसमें क्या होता है, कभी कभी मेरे पास टाइम नहीं है तो ईयरिंग, माला, बैंगल्स, ये जो चीज़ें हैं, या पगड़ी है और इनका दुपट्टा है, मुकुट है, ये सब मैं सेम रख देती हूँ, सिर्फ ड्रेस चेंज कर देती हूँ, तो वो भी आसान हो जाता है। तो वैसे भी आप कर सकते हैं, क्योंकि भगवान के साथ ज़्यादा नियम में मैं बंधती नहीं हूँ। जितना शरीर साथ देता है गृहस्थ को पॉसिबल है उतना ही करती हूँ। जगन्नाथ जी आए हैं, आप देख सकते हैं, जब से आए हैं इन्होंने यही पोशाक धारण की है। बलराम जी ने ग्रीन और ऑरेंज कलर की, सुभद्रा जी ने पिंक एंड ब्लू की, और हमारे सावरे सरकार ने येलो एंड रेड की। बट दोनों का मुकुट अलग था, बलराम जी का मुकुट अलग था और श्री कृष्ण का मुकुट अलग था। बट अभी मैं शॉपिंग जो करके आई थी उसमें मुकुट मैंने स्पेशली लिया था सेम साइज़ का। मुकुंद का जो मुकुट है, मतलब यह हमारे कान्हू का जो मुकुट होता है या पगड़ी होती है, सेम साइज़ हमारे जगन्नाथ जी का भी होता है। तो मैं सेम साइज़ ही ले आती हूँ और वो ड्रेस के साथ मुकुट धारण करा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ड्रेस तो वही है पर मुकुट चेंज हुआ है। और हमारी माँ दुर्गा का तो कुछ भी श्रृंगार मैंने अभी चेंज नहीं किया है, ये जन्माष्टमी का ही श्रृंगार है। सीधे नवरात्रि पे होगा या प्रभु चाहेंगे तभी होगा। और हमारे कृष्णवी की तो ड्रेस डेली चेंज होती है। हाँ, आप लोग पूछते हैं कि क्या हम सारे भगवान को डेली स्नान कराते हैं, तो सारे भगवान को डेली स्नान नहीं कराते हैं। ये जो ऊपर फर्स्ट शेल्फ पे रखे हुए हैं, इधर स्थापना की हुई है इनकी, इनका ड्रेस डेली चेंज नहीं होता है। बट जो भी सामने है उनका ड्रेस चेंज होता है या उनका स्नान होता है, क्योंकि ये डेली पूजा होती है, डेली श्रृंगार चेंज होता है। तो सामने रहेंगे तो आसानी रहेगी, अदरवाइज़ पीछे से प्रभु जी को उठाना फिर उधर विराजमान कराना डेली डेली उतना पॉसिबल नहीं होता है। तो शालिग्राम जी का, गणपति, लक्ष्मी, सरस्वती जी का, भोले बाबा का, ये सब का स्नान होता है, इनका नहीं होता। ये जो मूर्ति है, विग्रह है, इनका नहीं होता, बट शिवलिंग का होता है डेली विदाउट फेल। अब मुकुंद बाबू का स्नान, इनका आप देख सकते हैं फेस पे श्रृंगार है, तो डेली वो पानी डाल के, जल को डाल के, अच्छे से चंदन से रगड़ रगड़ के, वैसा कुछ भी स्नान नहीं होता है। सिंपल सा कपड़ा गीला करके हम उनको पोंछ देते हैं और उनका ड्रेस चेंज कर देते हैं, या कभी कभार गंगा जल से ऐसे स्नान कर देते हैं। और स्पेशल फेस्टिवल पे तो आपने सारे वीडियोस देखे हैं जिसमें पंचामृत स्नान होता है, चंदन स्नान होता है, तभी तो ये इतना चमकते रहते हैं। कृष्णवी का भी सेम है, ड्रेस चेंज हो जाता है, लेकिन वो चंदन स्नान, पंचामृत स्नान, जल से ऐसे डेली 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 स्नान नहीं होता है, बट ड्रेस चेंज डेली होती है। पोशाक, श्रृंगार सब नया डेली ही होता है विदाउट फेल। और पूजा के बर्तन धुलते हैं, ये जो 2 दीपक है ये तेल में जलते हैं, ये हमेशा 24 घंटे जलते ही रहते हैं। आपने जो भी वीडियोस देखी होगी मोस्टली ये जलते रहते होंगे। ये घी का दीपक है जो सुबह शाम मंदिर में जलता है। फिर आरती का दीपक जलता है, मुख्य द्वार पे एक और दीपक है तेल का, वो जलता है, और तुलसी जी का दीपक जलता है। तो इतने दीपक जलते हैं हमारे यहाँ, 6 दीपक तो जलते ही है। और धूप और लोबान, ये सब चीज़ें, जो संब्रानी कप होता है, हवन होता है, वो सब चीज़ें आप पे श्रद्धा भक्ति पे डिपेंड करती है और आपके टाइम पे डिपेंड करता है। और भोग में हम ज़्यादा कुछ बना नहीं पाते हैं डेली, दोपहर को, रात को, वैसे कुछ तो मोस्टली फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स ही रहता है, साथ में 1 ग्लास मॉर्निंग नाइट दूध रहता है। तो ये होता है हमारा मंदिर का डेली का रूटीन, जिसमें पोशाक ऐसे हम चेंज करते हैं और त्यौहार पे हम सारी चीज़ें निकाल के श्रृंगार 1 या 2 दिन पहले से करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उस दिन कुछ नहीं हो पाता। उस दिन सिर्फ लड्डू गोपाल का, शिवलिंग का, राधे रानी का, ये सब श्रृंगार होता है, और गणपति, लक्ष्मी, सरस्वती जी का स्नान होता है, ये सब होता है, और नित्य की पूजा होती है। बट यहाँ पर राम दरबार है, हमारे युगल सरकार है, जगन्नाथ जी है और दुर्गा माँ है। जगन्नाथ जी तो मैंने पहले ही बताया था कि लकड़ी के हैं, यानी नीम के लकड़ी के होते हैं इनके विग्रह, तो इनका स्नान नहीं होता है। तो डेली जल के छींटे जो हम देते हैं, प्रभु का स्नान वैसे ही हो जाता है।
तो ये रही हमारी मंदिर की रूटीन हाई लेवल, तो मैं सोची मैं शेयर कर दूँ। और ये वीडियो बड़ा होगा क्योंकि इसमें ऑर्गेनाइजेशन वगैरह भी शो कर देती हूँ सब कुछ। और टॉप का तो मैंने व्यू पहले ही दिखा दिया था, अभी लाइट थोड़ा सा मैंने बंद करके रखा है। तो ऐसे हैं। और ये भी फ़ोटोज़ जो है चित्रपट ईश्वर के वो क्लीन होते हैं और फिर हैंग होते हैं। तो अभी बजरंगबली का क्लीन हो रहा है, वो हैंग हो जाएगा। डेली एक बार उनको क्लीनिंग होती है, और डेली नहीं भी हो पाती है तो एक दिन बीच करके 2 दिन बीच करके ऐसे चीज़ें होती रहती है। मंदिर का स्टोरेज तो आपने पहले भी देखा है कि ये सब मैंने दिखाया है। घी है, तेल है, गूगल है, इधर धूप है, डिफरेंट टाइप्स के ये डेली की बाती है, स्टैंड है, इधर हवन सामग्री, थोड़े बर्तन हैं, थोड़ी पुस्तकें हैं पढ़ने के लिए। तो ये सब इस ड्रॉर में है। और साथ ही ये ड्रॉर है जो पहले भी शो की, अभी भी शो कर देती हूँ कि इसमें रहता है प्रभु जी का श्रृंगार। जब शयन करते हैं मुकुंद, कान्हू, कृष्णवी, तो उनका जो भी श्रृंगार है डेली का, ईयरिंग्स, मुकुट, मालाएं, केश, दुपट्टा, सब कुछ इधर ही ऊपर रख देती हूँ। क्योंकि 2 से 3 बार 4 बार सेम जो भी श्रृंगार की चीज़ें हैं वो यूज़ कर लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पर ये जो डब्बा है इसी में स्टोर करके रख देती हूँ। और यहाँ से दूसरी मालाएं, दूसरे मुकुट और कान के ईयरिंग्स, तिलक, सब कुछ निकाल करके वो धारण कराती हूँ। तो इजी रहता है, ड्रॉर खोलो, सारा कुछ इसमें रख दो और प्रभु को शयन करा देते हैं। तो इसमें इनकी श्रृंगार की सामग्री होती है। और इधर होती है हमारी पूजा की सामग्री, जिसमें अभी हनुमान चालीसा रखी हुई है, मैंने पढ़ी होगी और वापस जगह पे नहीं रख पाई तो मैंने इधर ही रख दिया। तो ऐसे होता रहता है, सबके साथ होता है। धीरे धीरे इसे फिर से हमें 10-15 दिन में अरेंज करना ही होता है। थोड़े से बर्तन हैं और सब धूप, दीप, अगरबत्ती। साथ ही साथ ये बॉक्स है जिसमें हमारे युगल सरकार के और माता रानी के ड्रेसेस, आसन, ये सब रहते हैं। तो ये सब अलग से शो करके दिखाऊंगी और पहले के वीडियोस में भी है, तो वो सब आपको दिखेगा। और साथ ही साथ और भी बॉक्सेस शो कर देती हूँ जिसमें प्रभु के पोशाक और श्रृंगार होते हैं। और साथ में पीतल के बर्तन मैंने किधर रखे हैं, किचन में कुछ शेल्फ बनाए हैं उसमें रखे हैं। भगवान के जितने मुकुट है वो किधर होते हैं, केश किधर होते हैं, वो सब भी शो कर देती हूँ फटाक से। क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी तो बहुत हाई लेवल शो करूँगी। डिटेल में चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं ये सारे बॉक्सेस को ओपन करके क्या क्या ड्रेसेस है, कैसे अरेंज किए हुए हैं, वो भी शो कर देती हूँ। है कान्हू कृष्णवी के ड्रेसेस और उनका बॉक्स जिसमें छोटे छोटे नाइट सूट, लंगोटी, ये सारी चीज़ें हैं। और ये डेली के ड्रेसेस है, पार्टी वेयर ड्रेसेस इसमें नहीं होते हैं, ये डेली की ही पोशाक रहती है, कॉटन की और ऐसी। तो ये है हमारे कान्हू और कृष्णवी का बॉक्स जिसमें उनकी पोशाक, उनकी लंगोटी, नाइट सूट सब कुछ रहता है। अब दिखाती हूँ कान्हू कृष्णवी के पार्टी वेयर ड्रेसेस और मुकुंद की ड्रेसेस किस बॉक्स में रहती है। देख सकते हैं ये है एक बॉक्स कैरेट लेन का, इसमें कुछ श्रृंगार की सामग्री होती है, माला बनाने का सारा कुछ रहता है इसके बाद। और ये है कान्हू की, मुकुंद की पगड़ी, मुकुट, उनके केश, सब कुछ इस बॉक्स में रहते हैं जाली वाले में। तो फटाक से मैं निकालती हूँ और यूज़ कर लेती हूँ। और आपको दिखा देती हूँ पार्टी वेयर ड्रेसेस और मुकुंद की ड्रेसेस। तो ये मुकुंद के ड्रेसेस है ऊपर, और आप इधर देखेंगे तो इसके नीचे कान्हू कृष्णवी के पार्टी वेयर ड्रेसेस भी है। तो ये बॉक्स में ये चीज़ें रहती हैं। तो ज़्यादा डिटेल में अभी शो नहीं कर रही हूँ एक एक चीज़ ओपन करके, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। और ये सब का वीडियो चैनल पे है, फिर भी आप लेटेस्ट कलेक्शन देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर वीडियो बना दूंगी उस पर। ये है किचन का वो शेल्फ़, दिखा देती हूँ, दूर से आपको पता चलेगा। ये चिमनी है, इधर ही साइड में किचन का एक शेल्फ़ है जिसमें पीतल की उर्ली, थाली, सारा कुछ, कटोरी, कलश, दिया और ग्लासेस, ये डब्बे जिसमें पूजा का सामान होता है, कुछ स्नैक्स के आइटम्स होते हैं। तो ये सब यहाँ रखा है। साथ ही साथ एक और डायरेक्शन में चीज़ें रखी है, वो भी मैं शो कर देती हूँ। वो इधर इस शेल्फ में मैंने पहले भी शो किया। तो इधर डेली के जो बड़े बड़े थाली, उर्ली, ये सब चांदी के हैं। ये 2 दिए, उधर एक दिया है, वो सब चांदी का है। ये फूल बंगला पैक करके रखा हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारा सामान पूजा का इधर रखा हुआ है।
तो ऐसे ऑर्गेनाइज करके रखी रहती हूँ ताकि एन मौके पे मिल जाए। और साथ ही साथ नीचे डेकोरेशन का आइटम है वो भी शो कर देती हूँ। ये है नीचे डेकोरेशन का आइटम जिसमें कुछ टिश्यूज़ है, इधर भगवान के बर्तन धोने का, पीताम्बरी, ब्रशेस, स्क्रब सब कुछ है। और इधर सारा डेकोरेशन आसन है। इधर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, खेल खिलौने हैं लड्डू गोपाल के। तो मैं शो करती हूँ आपको, ये देखें सब कुछ इसमें ही है। तो ऐसे करके मैं ऑर्गेनाइज करके सारी चीज़ें रखती हूँ। और इससे बाहर ज़्यादा सामान नहीं है, जो भी है इधर ये इतने ही है और इससे ज़्यादा यूज़ नहीं आते हैं। तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। कुछ भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। और चैनल पसंद आए, कुछ इन्फॉर्मेशन लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और पसंद ना भी आए तो आप सजेशन ज़रूर दीजिए ताकि चैनल को इम्प्रूवमेंट करने का हमें मौका मिले। मिलते हैं नेक्स्ट प्यारे से वीडियो में। हरे कृष्ण, राधे राधे। आप अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।